हेलो फ्रेंड्स, तो ये एनसीईआरटी बुक्स है। क्लास 6 से लेके क्लास 12th तक के सारे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जितने भी जो समान अध्ययन के क्वेश्चंस हैं वो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी बुक्स तो पढ़ना कंपलसरी बनता है कि विदाउट एनसीईआरटी बुक्स आप लोग को सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक माना जाता है और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस रहते हैं जो एनसीईआरटी से ही दिया जाता है। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चंस हम देखते हैं। चलिए, इसमें सारे क्वेश्चंस इसमें दिया हुआ प्रैक्टिस बुक है। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर संग्रह है। यहाँ पे इसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान सब कुछ इसमें मिक्सअप क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़िएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे हमारा, निम्नलिखित में से किस स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए, भारतीय इतिहास के बारे में मतलब किस स्रोत से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों से, विदेशी यात्रियों के विवरण से, उपयुक्त सभी से। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा डी इज़ राइट आंसर्स आप लोग को, उपयुक्त सभी से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है। तो आप लोग को बताना है अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन है खगोल शास्त्र से, नीति शास्त्र से, योग से, आयुर्वेद से। तो आप लोग को सही आंसर चूज करना है। सही आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर्स। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। यूनानियों द्वारा, ईरानियों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा। तो आप लोगों को सही आंसर बताना है। तो सही आंसर होगा ईरानियों द्वारा, यानी कि बी इज राइट आंसर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग इसे मैच कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग को सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर्स। तो आप लोग एक बार मैच कर लीजिएगा। ए को 2 के साथ, बी को 1 के साथ, सी को 3 के साथ और डी को 4 के साथ। जिससे एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा कि इसमें काफ़ी 4 क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आप लोग को इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आप लोग को चेक करना है। इसमें 5 का बी है जिसमें सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी इसमें सही है। चलिए 6 क्वेश्चन की ओर। मौर्यकालीन इतिहास में इतिहास के विषय में सर्वाधिक जानकारी निम्न में से किस स्रोत द्वारा मिलती है। अभिलेखों द्वारा, बौद्ध ग्रंथों द्वारा, तत्कालीन मुद्राओं द्वारा, पुरातत्व द्वारा। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। इज राइट आंसर है अभिलेखों द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए, पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार किनके संपर्क के पश्चात प्रारंभ हुआ था। पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार किनके संपर्क के पश्चात प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए है यूनानियों के संपर्क के बाद, ईरानियों के संपर्क के बाद, उपयुक्त दोनों के संपर्क के बाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। हम लोग को सही आंसर चूज करना है। तो यहाँ पे बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा ईरानियों के संपर्क के बाद। पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार किनके संपर्क के पश्चात प्रारंभ हुआ था। ईरानियों के संपर्क के बाद। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चीनी यात्रियों के विवरण के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। फहान, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की राजनीतिक स्थिति। देखिए यहाँ पे ऑप्शन
कौन सा सही हो जाएगा? तो 8 का सी, 8 का सी इज़ राइट आंसर। तो आप मैच कर लीजिए इससे, ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ और 4 का, डी का 4 के साथ। तो यहाँ पे सभी सामना सामने ही सारा आंसर सही है। तो इस बार एक बार आप इसे रीड कर लीजिएगा अच्छी तरह से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित, व्यापारी, लोहार, स्वर्णकार। तो यहाँ पे बी इज राइट आंसर हो जाए, व्यापारी। ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। अब चलिए, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहा है। निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर मेगास्थनीज ने। यहाँ पे ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? मेगास्थनीज ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? तो ऑप्शन है रामायण को, महाभारत को, गीता को, भागवत पुराण को। तो आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, रामायण को। तो आप लोगों को पूछा जाएगा आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? तो रामायण को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे काफ़ी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो चलिए, आज का ये सेट जो फर्स्ट पेज था वो हम कंप्लीट करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट पेज हम 12 क्वेश्चंस रहेंगे, 12 to 13 क्वेश्चंस रहते हैं एक पेज में, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। अगर आप लोग का रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा हो कि सर एक दिन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेज करवाइए, तो वो हम आप लोग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो भी हम करवा देंगे। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।